हेलो नमस्कार, आई एम दीपक व्यास और आपका लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपन डॉलर डॉट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और अपन ये सीखेंगे कि सर लाइव डेटा के ऊपर कैसे वर्क करते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास एपीआई का लिंक अवेलेबल हो तो अपन उससे डेटा को कैसे फैच करते हैं और किस तरीके से उस डेटा को फ्रंट एंड पे शो किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक वेब लेआउट बनाना है। उसके बाद में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो होता है कि सर आपको jQuery की लाइब्रेरी को इनेबल करना पड़ता है। तो मैंने jQuery का जो सीरियल लिंक अवेलेबल है उसको जस्ट कॉल किया है। अब कॉन्सेप्ट ये है या फिर मेरा लॉजिक ये है कि सर मुझे बटन के क्लिक पे डेटा को फैच करना है। तो सबसे पहले मुझे बटन को एज ए सेलेक्टर कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन सिंपल से डॉक्यूमेंट के रेडी स्टेट को कॉल करेंगे सबसे पहले। तो मैं लिखता हूँ सर रेडी स्टेट। अब मुझे करना है बटन के क्लिक पे काम करना है। तो जावास्क्रिप्ट कहता है कि सर जैसे ही आपका पेज रेडी होगा उसके बाद में आपको सिलेक्टर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको जस्ट सेलेक्टर का नाम लिखना है। सेलेक्टर को कॉल करने के बाद में उसका इवेंट फायर करते हैं और जैसे ही आप किसी इवेंट को फायर करते हो तो उसका लिस्नर बनाना पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे, इसके क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, बटन के क्लिक पे जितने भी आपको लॉजिक परफॉर्म करना है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ क्या ये मेरा इवेंट फायर होता है या नहीं होता है। सेकंड चीज के साथ अगर आपको डॉलर डॉट इजिक्स पे काम करना है या फिर अगर आप लाइव डेटा पे फैच करना चाहते हो, आपको विदाउट रिफ्रेश डेटा फैच चाहिए तो आपको सर्वर चाहिए होगा। तो अपन को वीएस कोड का एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसको अपन लाइव स्टोरेज के नाम से जानते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अपन चेक करते हैं कि सर जैसे कि आपका अलर्ट शो हो रहा है, दैट मींस सर आपका जावास्क्रिप्ट इनेबल है और आपने बटन के क्लिक पे एक लॉजिक को परफॉर्म किया। अब इसी जगह पे मुझे क्या करना है कि मुझे अपने लाइव डेटा पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। तो मैं इस अलर्ट को हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं डॉलर डॉट एजेक्स की फंक्शनैलिटी को कॉल करूंगा। तो मैं सिंपल से डॉलर डॉट एजेक्स कॉल कर रहा हूँ। अब डॉलर डॉट एजेक्स की फंक्शनैलिटी को कॉल करते हैं तो इसको कुछ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है आपका यूआरएल। दैट मीन सर जहां से भी आपको डेटा फैच करना उसका लिंक रहेगा। दैट मीन सर आपकी फाइल, आपकी लोकेशन, आपकी एपीआई के लिंक। उसके बाद में जैसे ही आपका आपने रिक्वेस्ट सेंड करोगे सर्वर पे तो सर्वर आपको देगा रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स की दो कैटेगरीज है, या तो आपको डेटा मिलेगा या फिर आपको एरर मिलेगा। अगर आपको डेटा मिलता है तो अपन सक्सेस सिनेरियो कॉल करेंगे। सक्सेस कहता है कि सर आपको जो भी आपका लॉजिक था, जो भी आपका डेटा था वो आपको मिला। मैं इसको एक वेरिएबल में कैच कर रहा हूँ ताकि मैं इसके ऊपर फर्दर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकूं। सेकंड आपका रहेगा एरर कि अगर आपने जो एपीआई के लिंक दे रखे हैं वहां पे कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, एपीआई के लिंक्स में कुछ इश्यूज हैं तो आपको एरर मिलेगा। उस एरर को अपन एक वेरिएबल में कैच कर रहे हैं और इसको अपन यहाँ पे दिखाते हैं सर। तो सबसे पहले कंसोल में दिखाते हैं सर, फॉर एग्जांपल 404 पेज नॉट फाउंड। और जो सक्सेस इंजन में अपन कंसोल में दिखाएंगे कंसोल डॉट लॉग जो भी आपको डेटा एज अ रेस्पॉन्स में मिला है, राइट। तो ये आपका बेसिक सा डॉलर डॉट एजेक्स की फंक्शनैलिटी जिसमें अपन नंबर ऑफ आर्गुमेंट प्रोवाइड करता है। अब अपना जो कॉन्सेप्ट है वो है कि सर मुझे लाइव डेटा पे काम करना है तो मुझे एपीआई चाहिए। तो सबसे पहले मैं एपीआई को कॉल करता हूँ। तो रैंडम यूजर्स करके एक एपीआई है, इसको अपन कॉल करेंगे। एपीआई के लिए आपको लिखना है स्लैश एपीआई। तो यहाँ पे आपको एक डेटा मिलेगा। ये जो डेटा है इसको अपन जेसन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जेसन का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अगर मैं इसको और सिंपल भाषा में बोलूँ तो जेसन का मतलब है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मींस द कलेक्शन ऑफ एरे विद इन ऑब्जेक्ट। उसको अपन जेसन ऑब्जेक्ट या जेसन डेटा बोलते हैं। इसी को आपको फैच करना है। तो मैं इस लिंक को क्लिक कर रहा हूँ। मैं अपने यूआरएल पे आया। यूआरएल पे मैंने इस लिंक को डाल, दैट मींस यहाँ पे मैंने अपने एपीआई का लिंक दिया है जहां से मुझे डेटा को फैच करना है। इसको अपन इस लॉजिक को चला के देखते हैं। जैसे कि आप कंसोल में दिखा रहे तो अपन कंसोल में चलता है। जैसे आपने क्लिक किया तो आपको कुछ रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक रेस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। अब अगर आपको डेटा फैच करना है फ्रंट एंड में तो सबसे पहले आपको अपने कंसोल को रीड करना पड़ेगा। तो जैसे कि कंसोल में मुझे क्या मिल रहा है सर, एक नंबर ऑफ डेटा मिल रहा है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ या फिर मैं इसको और सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर आपको एज एन ऑब्जेक्ट या फिर एज अ रेस्पॉन्स अगर आपको कर्ली ब्रैकेट्स मिल रहा है तो अपन उसको जावा स्क्रिप्ट में एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। और अगर आपको ब्रैकेट्स मिलता है तो इसको अपन एज एन एरे की तरह ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रेस्पॉन्स में आपको क्या मिला है, ऑब्जेक्ट मिला है या फिर एरे मिला है। अगर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है तो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को कॉल करने तो डॉट लगाते हैं। और अगर आपको रिटर्न में एज एन एरे मिलता है तो कॉन्सेप्ट कहता है कि सर एरे के एलिमेंट को अपन इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस करते हैं। तो अपना जो रेस्पॉन्स जनरेट हुआ है उसमें आपको मिल रहा है एरे, उसमें आपको मिल रहा है सर एक तरह का ऑब्जेक्ट।
इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें मुझे रिजल्ट नाम का एरे मिला है, एक इन्फो नाम का ऑब्जेक्ट मिला है। तो मुझे करना क्या है, मुझे इस रिजल्ट नाम के एरे को एक्सेस करना है। सेकंड चीज के सर जो रिजल्ट है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट का मेंबर है, तो मुझे लगाना पड़ेगा सर ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर का नाम है। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सर एक वेरिएबल बना रहा हूँ डेटा के नाम से, या फिर अपन इसको रेस्पॉन्स ले लेते हैं। इसमें मैं कर रहा हूँ डेटा डॉट रिजल्ट, राइट। अब रिजल्ट क्या है, मेरे लिए एक तरह का ऑब्जेक्ट था, तो इसको हम चला के देखते हैं सर मेरे पास ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है, राइट। तो मुझे क्या मिला है, रिजल्ट डॉट, ओके मैं इसको कंसोल करना भूल गया, कंसोल करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं रेस्पॉन्स, अब चलाते हैं, राइट। तो अब देखो आपको यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिला है। अब मुझे अगर किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे जीरो इंडेक्स के डेटा को एक्सेस करना है, तो मैं जाऊंगा सर जीरो इंडेक्स के ऊपर, उसके बाद में इसको अगर मैं और पढ़ता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट मिलता है। तो अगेन ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो अपन डॉट लगाते हैं। तो अपन क्या करेंगे सर, एरे के पास जाएंगे, एरे की जीरो इंडेक्स पे जाएंगे, उसके बाद में अपन जेंडर के पास जाएंगे। तो इसको चेक करके देखते हैं सर ये डेटा प्रोवाइड करवाता है या फिर नहीं करवाता है। तो अपन चलते हैं रिजल्ट का जीरो इंडेक्स दैट मीन द एरे, उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे जेंडर लिखता हूँ तो मुझे इसका जेंडर शो होना चाहिए। चेक करते हैं, राइट। जेंडर शो दैट मीन सर आपने डेटा को एक्सेस करना सीखा कि सर किस तरीके से कंसोल को रीड किया जाता है। सेकंड स्टेप अपन ये देखेंगे सर आपने डेटा तो रीड किया, बट उसको फ्रंट एंड पे अगर फैच करना है या फ्रंट एंड पे शो करना है तो अपन किस तरीके से इसको फैच कर सकते हैं। तो अपन एक थोड़ा सा लेआउट बनाते हैं सर। यहाँ पे मुझे एक सिंपल सा फॉर एग्जाम्पल बंदे का जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जेंडर सेलेक्ट करना, तो अपन जेंडर ले रहे हैं। इसको मैं एक आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिलेक्टर की नीड रहेगी। तो यहाँ पे अपन बंदे का जेंडर शो कर रहे हैं। अगेन सर जावा स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, सेलेक्टर्स लगाना पड़ेगा। सेलेक्टर्स तीन टाइप्स के होते हैं, आईडी दे रखी है तो आईडी लिखेंगे। मेथड है आपका डॉट एचटीएमएल, इसके अंदर आपको डेटा प्रोवाइड करना है, जो डेटा आपको कंसोल पे या फिर आपको फ्रंट एंड पे शो करना है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखते हैं इससे क्या होता है। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो एक रेस्पॉन्स मिला, और वो वाला रेस्पॉन्स आपको यहाँ पे फ्रंट एंड पे शो हो चुका है। तो इस तरीके से लाइव डेटा पे वर्क करते हैं। इसको हम थोड़ा और पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंसोल डॉट लॉग में रेस्पॉन्स को जीरो इंडेक्स पे लेते हैं, जेंडर को हटा देते हैं, फैच करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल रहा है सर, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इसको थोड़ा और पढ़ते हैं सर। ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट के अपन जेंडर को सेलेक्ट, अब मुझे ईमेल को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा डॉट ईमेल, तो मुझे इसका ईमेल मिल जाएगा। अगर मैं सेल लिखूंगा तो उसका टेलीफोन नंबर मिलेगा। जेंडर पे टर्न, ओके इसको चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे डॉट ईमेल करता हूँ तो मुझे इसका ईमेल मिलना चाहिए, राइट। यू गेट एन ईमेल। अब इसको मुझे क्या करना है, फ्रंट एंड पे शो करना है। तो अगेन क्या करोगे, एक और आप कंटेनर बनाओगे। इसको मैं आईडी दे रहा हूँ मेल, और यहाँ पे मुझे जो भी उसका मेल शो करना अपन कर सकते हो। तो अगेन आपका जो सक्सेस सिनेरियो है वहां जाओ, कंटेनर को सेलेक्ट करो, आईडी दे रखिए तो आप हैश लगाओगे, आईडी का नाम लिखो, डॉट एचटीएमएल उसका मेथड है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपने कंसोल में शो किया है उसको यहाँ पे अपन पेस्ट कर देंगे। तो अपन इस तरीके से लाइव डेटा को रीड करते हैं और फ्रंट एंड पे फैच कर सकते हैं। चेक करते हैं, जेंडर और मेल आ रहा है, डन। तो इस तरीके से अपन एपीआई का डेटा अपन अपने फ्रंट एंड पे फैच कर सकते हैं। अगर आपको लाइव डेटा पे वर्क करना हो, आपको विदाउट रिफ्रेश वर्क करना हो, और अगर आपके पास में एपीआई के लिंक्स अवेलेबल हो तो एपीआई डेटा इस तरीके से फैच करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि सर आपको कंसोल को पढ़ना जरूरी है। कंसोल को जैसे ही आपने पढ़ना सीखा तो उसके अकॉर्डिंग आप आराम से किसी भी पेज को एज ए डायनेमिक पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ $.86। थैंक यू।